अनीता भाभी ने मेरे कान में धीरे से कहा, क्या तुम इसे अंदर डालोगे? मैंने कहा हाँ। भाभी बोली, बहुत धीरे से डालना, मेरी चूत छोटी है और गहरी भी नहीं है, आपकी मोटी चूत से फट सकती है, धीरे से डालना प्लीज देवर जी, आपके भैया पास में सो रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाभी, कोई बात नहीं, भैया जागेंगे नहीं और आपको दर्द भी नहीं होगा। मैं अभी 17 साल का हूँ और मेरी भाभी 24 साल की है, लेकिन वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। वो मेरे साथ बहुत खुलकर रहती है। मेरा नाम राहुल है और मैं अपने गांव में भैया और भाभी के साथ रहता था। भाभी का नाम अनीता था। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही उदासी छिपी रहती थी। भैया अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और मैं घर पर भाभी की मदद करता था। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। मैं खेत से लौट रहा था, तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, राहुल जल्दी से अंदर आओ, तुम भीग जाओगे। मैं उनके कमरे में गया जहां वो चाय बना रही थी। अचानक हवा के कारण दरवाजा बंद हो गया और लॉक हो गया। हम दोनों कमरे में अकेले थे। मैं घबराने लगा, लेकिन भाभी हंस पड़ी और बोली, डरो मत, ये पुराना दरवाजा है, हम इसे अभी ठीक कर देंगे। उन्होंने मुझे चाय का कप दिया और मेरे पास बैठ गईं। उनकी आंखें कुछ कह रही थी। राहुल, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे भैया को मेरी परवाह नहीं है। मैं यहाँ अकेली हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ हो। उनकी आवाज में दर्द था और आंखों में नमी। मैं चुप रहा। फिर उन्होंने कहा, आज जब तुम यहाँ हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा है। उस पल में कुछ अनकहा था। न शब्दों की जरूरत थी और न ही कोई जल्दी थी। हम दोनों ने चाय पी और बारिश की आवाज के बीच एक अजीब सी शांति थी। मैंने दरवाजा ठीक कर दिया। उस दिन के बाद अनीता भाभी और मेरे बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। दिन भर काम करने के बाद हम अक्सर रात में छत पर बैठते थे जहां तारे चमकते थे और गांव का सन्नाटा हमें घेरे रहता था। उन्होंने कहा, उनकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। मैं उनके साथ चला गया। गहरी रात थी। चांद की कोमल रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। भाभी ने एक पुराना शॉल ओढ़ा हुआ था और उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। हम चुपचाप बैठे रहे। फिर भाभी ने कहा, राहुल, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? मैं हैरान था। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे बस घर की और तुम लोगों की चिंता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो। शायद इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ इतना सुकून मिलता है। उस रात हवा ठंडी थी और भाभी ने अपने शॉल का एक कोना मेरे कंधे पर रख दिया। तुम्हें ठंड लगेगी, उन्होंने धीरे से कहा। उस पल में कुछ था, एक गर्माहट जो शॉल से नहीं बल्कि उनके शब्दों से आ रही थी। मैंने उनकी आंखों में देखा और वहां एक चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हम काफी देर तक चांद को देखते रहे और उस रात के सन्नाटे में हमारी खामोशी ही हमारा रोमांस बन गई। शब्दों से परे, बस भावनाओं का एक मधुर संगीत। सुबह होने से पहले हम नीचे आ गए। अगले दिन पूरा दिन काम में बीता।
मैं खेतों में था पर मेरा मन बार बार कल रात छत पर हुई बातचीत में अटका हुआ था। अनीता भाभी की आंखों की चमक और उनके शॉल की गर्माहट बार बार मेरे जहन में लौट रही थी। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो भाभी रसोई में थी। उन्होंने मुझे हल्की सी मुस्कान दी और कहा, राहुल, चलो आज रात फिर छत पर चलते हैं। चांद ज्यादा साफ दिखेगा। मैं मान गया। रात गहराती जा रही थी। खाना खाने के बाद हम छत पर गए। इस बार हवा में एक अजीब सी मिठास थी, मानो दूर से फूलों की खुशबू आ रही हो। भाभी ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो चांदनी में चमक रही थी। हम एक दूसरे से सटकर बैठे थे। राहुल, उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी जिंदगी में कुछ कमी महसूस नहीं होती? मैं उनकी तरफ देखने लगा। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो सीधे मेरे दिल तक जा रही थी। मैंने कहा, भाभी, आपके साथ पल बिताकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने अपनी नजरें नीची कर ली और फिर धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उसकी उंगलियां ठंडी थी पर उस स्पर्श में एक आग थी। तुम सच में मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, उसने कहा और उसकी आंखें आंसुओं से चमकने लगी। मैं स्तब्ध था पर उस पल कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। तभी भाभी मेरे और करीब आईं। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। राहुल, अगर ये रात हमारी हो सकती है तो क्या तुम इसे मेरे साथ जियोगे? उसकी आवाज में एक सवाल था, एक उम्मीद थी। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, भाभी, ये रात तुम्हारी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात हमने ज्यादा बात नहीं की। हम बस एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। हमारे बीच हवा बह रही थी और चांद हमारे खामोश प्यार का गवाह बन रहा था। पिछली रात की घटना के बाद अनीता भाभी और मेरे बीच कुछ बदल गया था। हमारी आंखें अब पहले से ज्यादा बोलती थीं और हमारा हर स्पर्श कहीं न कहीं एक आग जला देता था। उस रात जब गांव सो रहा था, भाभी ने मुझे अपने कमरे के पास बुलाया। राहुल, आज छत पर नहीं, यहीं रुको, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक कंपन थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझक रही थी। मैं उसके कमरे में गया। दिया मंद मंद जल रहा था और उसकी रोशनी में भाभी का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? उसने पूछा। उसकी आंखों में शरारत और डर का मिश्रण था। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे आप में कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे समझते हो। उसने मुझे मेरी हर बात, मेरी हर कमी बता दी। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से बोली, मुझे आज तुम्हारा साथ चाहिए, पूरा साथ। उसकी आवाज में एक चाहत थी जो शब्दों से ज्यादा उसकी सांसों में छिपी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका बदन मेरे बदन से सटा हुआ था और उस गर्माहट में एक तूफान सा उठ रहा था। भाभी, मैं तुम्हारे लिए हूँ।
मैंने कहा और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब गए। उस पल कोई शब्द नहीं थे, कोई जल्दी नहीं, बस एक गहरा एहसास जो हमारे तनमन को एक कर रहा था। उस रात हमने एक दूसरे को सिर्फ स्पर्श से नहीं, बल्कि दिल से महसूस किया। उसकी हर सांस, हर कंपन मेरे लिए एक नई दुनिया थी। यह सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह प्यार, चाहत और विश्वास से बना एक एहसास था। भोर होने से पहले हम जुदा हो गए, लेकिन हमारी आंखों में वही गहराई थी। उस रात के बाद अनीता, भाभी और मेरे बीच का रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच गया था। दिन के उजाले में हम वही भाई भाभी थे जो गांव की नजरों में आम थे, लेकिन रात के सन्नाटे में हमारी दुनिया बदल गई। अगली रात भाभी ने मुझे फिर अपने कमरे में बुलाया। इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक आत्मविश्वास, एक बेचैनी। मैं अंदर गया तो उसने दरवाजा बंद किया और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। राहुल, उसने धीरे से कहा, कल रात के बाद मुझे नींद नहीं आई। तुम मेरे ख्यालों में थे। उसकी आवाज में एक आकर्षण था जो मेरे दिल को बेचैन कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी साड़ी हल्की थी और दिए की रोशनी में उसके शरीर में एक रहस्यमयी सुंदरता थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाभी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। उसने मेरे होठों पर अपनी उंगली रखी और कहा, शश, आज कोई शब्द नहीं है, सिर्फ हम हैं। फिर उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। हमारी सांसें आपस में टकराईं और उस पल में मानो समय कहीं खो गया हो। भाभी ने धीरे से अपनी साड़ी का आंचल कंधे से हटाया। उसकी आंखें मेरी आंखों में थी, मानो वो मुझसे कुछ मांग रही हो। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसकी गर्माहट मेरे शरीर में सहरन सी दौड़ गई। राहुल, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, उसने मेरे कानों में फुसफुसाया। उसकी सांसों की गर्माहट और उसके शब्दों का जादू मुझे मोहित कर रहा था। हम बिस्तर पर बैठ गए। मैंने अपनी उंगलियां उसके बालों में फिराईं और उसने मुझे गले लगा लिया। उसका स्पर्श, उसकी खुशबू, सब कुछ मेरे होश उड़ा रहा था। तुम मुझे पूरा करते हो, उसने कहा और फिर धीरे से मेरा चेहरा अपने पास लाया और मेरे माथे को चूम लिया। उस चुंबन में प्यार, चाहत और एक तड़प थी जो हम दोनों को एक दूसरे में खो जाने पर मजबूर कर रही थी। रात में हमारी नजदीकियां रूहानी से कहीं ज्यादा रूहानी थी। जिस्म से। हर स्पर्श में एक वादा था, हर सांस में एक कहानी। हम एक दूसरे के इतने करीब थे कि हमारी धड़कनें भी एक दूसरे से मिल रही थी। ये सिर्फ जुनून नहीं था, ये एक ऐसा मिलन था जो हमारी रूहों को जोड़ रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ हम अलग हुए, लेकिन हमारी आंखों में वही आग, वही प्यार था। भाभी ने मेरा हाथ थामा और कहा, ये रातें मेरी जिंदगी हैं, राहुल। और मैंने खुद से कसम खाई कि मैं उनकी हर रात को उनकी तरह ही खास बनाऊंगा। हर गुजरते दिन के साथ अनीता भाभी और मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। दिन में हमारी बातें आम थी, लेकिन रात होते ही हम एक ऐसी दुनिया में खो जाते थे जो सिर्फ हमारी होती थी। अगली रात जब गांव का सन्नाटा गहरा गया, भाभी ने मुझे फिर अपने कमरे में बुलाया।
इस बार उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वो कुछ नया कहना चाहती हूँ। मैं अंदर गया। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था और उसकी धीमी रोशनी में भाभी किसी सपने जैसी लग रही थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो उनकी त्वचा पर चमक रही थी। राहुल, वो मेरे पास आई और बोली, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उनकी आवाज में एक नशा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठाया। फिर धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और अपनी गर्दन पर एक छोटा सा तिल दिखाया। ये मेरा राज है, वो मुस्कुराते हुए बोली। इसे आज तक किसी ने इतने करीब से नहीं देखा। मैं उनकी मासूमियत और उस पल की गहराई में खो गया था। मैंने धीरे से उस तिल को छुआ और उनकी सांसें तेज हो गईं। भाभी, मैंने कहा, आप मेरे लिए एक पहेली हैं जिसे मैं हर पल सुलझाना चाहता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आग भड़क उठी। वो मेरे और करीब आ गई, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। तो आज मुझे सुलझा दो, वो फुसफुसाई और मेरे अंदर की सारी झिझक उस पल पिघल गई। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसका शरीर मेरे बदन से सटा हुआ था और उस गर्माहट में एक तूफान सा उठ रहा था। उसने अपने होंठ मेरे कानों के पास लाए और कहा, राहुल, आज मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी हूँ। उसकी बातों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से उसकी आंखों में देखा। फिर बिना कुछ कहे मैंने उसका माथा चूमा और उसने मुझे गले लगा लिया। उस रात हमारा रोमांस शब्दों से परे था। मैंने उसके बालों को सहलाया। मैंने उसकी कमर पर हाथ फेरा और हर स्पर्श के साथ उसकी सहरन महसूस की। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और कहा, तुम्हारा स्पर्श ही वो जादू है जो मुझे जिंदा रखता है। मैंने उसे और कसकर गले लगाया और हमारी सांसें आपस में मिल गईं। हम बिस्तर पर लेट गए, एक दूसरे की बाहों में। उसकी उंगलियां मेरे सीने पर नाच रही थी और मेरे हाथ उसके कंधों पर फिसल रहे थे। यह सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह एक ऐसा मिलन था जिसमें हमारी आत्माएं एक दूसरे से बातें कर रही थी। राहुल, मुझे कभी मत छोड़ना, उसने कहा और उसकी आंखों से एक आंसू मेरे हाथ पर गिर पड़ा। मैंने उसे चूमकर सुखा दिया और कहा, आप मेरी दुनिया हैं, भाभी। उस रात हम काफी देर तक एक दूसरे में खोए रहे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए ही बना हूँ। उसकी बातों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से उसकी आंखों में देखा। फिर बिना कुछ कहे मैंने उसका माथा चूमा और उसने मुझे गले लगा लिया। उस रात हमारा रोमांस शब्दों से परे था। मैंने उसके बालों को सहलाया। मैंने उसकी कमर को सहलाया और हर स्पर्श पर उसकी सहरन महसूस की। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और कहा, तुम्हारे स्पर्श में वो जादू है जो मुझे जिंदा रखता है। मैंने उसे और कसकर गले लगाया और हमारी सांसें एक दूसरे में विलीन हो गईं। हम बिस्तर पर लेट गए, एक दूसरे की बाहों में। उसकी उंगलियां
मेरे सीने पर नाच रही। मैंने उसे चूमा और सुखाया और कहा, आप मेरी दुनिया है भाभी। उस रात हम काफी देर तक एक दूसरे में खोए रहे। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपके लिए ही बनी हूँ। उसकी बातों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से उसकी आंखों में देखा। फिर बिना कुछ कहे मैंने उसका माथा चूमा और उसने मुझे गले लगा लिया। उस रात हमारा रोमांस शब्दों से परे था। मैंने उसके बालों को सहलाया, मैंने उसकी कमर को सहलाया और हर स्पर्श पर उसे सिहरन महसूस हुई। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और कहा, तुम्हारे स्पर्श में वो जादू है जो मुझे जिंदा रखता है। मैंने उसे और कसकर गले लगाया और हमारी सांसें एक दूसरे में विलीन हो गईं। हम बिस्तर पर लेट गए, एक दूसरे की बाहों में। उसकी उंगलियां मेरे सीने पर नाच रही थी और मेरे हाथ उसके कंधों पर फिसल रहे थे। यह सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह एक ऐसा मिलन था जिसमें हमारी आत्माएं एक दूसरे से बातें कर रही थी। राहुल, मुझे कभी मत छोड़ना, उसने कहा और उसकी आंखों से एक आंसू मेरे हाथ पर